हिंद वंदे मातरम साथियों, सभी का स्वागत है एमपी एग्ज़ाम क्रैकर इस चैनल पर। और गाइस आपको बता दें कि इस वीडियो में मैं आपको एमपी पुलिस के लिए जो आपकी आगे आने वाली एग्ज़ाम है, मतलब जैसे आपकी 19 तारीख, 20 तारीख, आज 18 तारीख और आपका आगे जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए एमपी की प्रमुख योजना, एमपी की प्रमुख जातियाँ और जीके जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन लाया हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी स्पीड में और पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा A to Z। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाए लगाना 5 अप्रैल 2022। आंसर आ जाएगा 5 अप्रैल 2022, बी आंसर करेक्ट आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उद्यम क्रांति योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के 12वीं पास युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में हेतु कितना ऋण मिल सकता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका सी आंसर, 1 लाख से 50 लाख। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में सेवा व्यापार व्यवसाय के लिए कितना ऋण उपलब्ध है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 लाख से लेकर 25 लाख। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भीमगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों भीमगढ़ बांध है वैनगंगा नदी पर। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सिवनी जिले में। तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धूती बांध 1923 किस नदी पर और किस जिले में स्थित है? तो धूती बांध दोस्तों ये है वैनगंगा नदी पर और ये भी बालाघाट जिले में है। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर आ जाएगा काली सिंध नदी देवास के बागली तहसील से निकलती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फंसने वाला है। आगे देखिए 8वां, नर्मदा नदी पर स्थित मान परियोजना किस जिले में है? तो मान परियोजना पूछ ले लगा देना धार जिले में है। आंसर आ जाएगा आपका ए आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी अवंतीबाई परियोजना जिसको बरगी डैम कहते हैं कहाँ स्थित है? तो बरगी डैम दोस्तों आपकी स्थित है जबलपुर में, बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखिए 10वां नंबर, पुनासा बांध का अन्य नाम क्या है? तो पुनासा बांध का नाम है इंदिरा सागर बांध, बी आंसर आएगा। आगे देखिए 11वां नंबर, चंद्रशेखर आजाद बांध जोबड़ बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों आपके हथनी नदी पर है, बी आंसर आएगा। आगे देखिए 12वां, राजपुर घाट की संधि 1805 में किन के बीच हुई? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा यशवंत राव होलकर और अंग्रेज के बीच में, सी आंसर आएगा। आगे देखिए 13वां, मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण कब दिया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2007 में, एकदम याद रखिए 2007। आगे देखिए 14, तुगलक वंश के पतन के बाद मालवा के में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जिनने की उनका नाम है दिलावर खां गौरी। आंसर आ जाएगा बी। 15, श्रीमती हिमाद्री सिंह किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद है? तो दोस्तों ये है आपके शहडोल की। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, राजा भूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा कुरकू जनजाति से, डी आंसर आएगा। आगे देखिए 17 नंबर, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का नया नाम किस क्रांतिकारी के नाम पर रखा गया? तो गाइस इनका नाम है राजा भूत सिंह के नाम पर। तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य करते समय किसी कृषक की मृत्यु होने पर सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 लाख। क्या आएगा? 4 लाख। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य के दौरान अस्थायी अपंगता होने पर कितनी सहायता दी जाती है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कृषि कार्य के दौरान अस्थायी अपंगता जैसे फ्रैक्चर पर कितनी सहायता मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है आपके 25,000 रुपये। आगे देखिए नेक्स्ट, योजना के तहत मृत्यु होने पर अंत्येष्टि सहायता के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कृषि संबंधित योजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ? ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, इसका आयोजन होता दोस्तों भोपाल से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मटकी डांस। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्न विकल्पों में से निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य कौन सा है? तो रजवाड़ी, आड़ा फड़ा, फाफरिया और डिम। तो आंसर आ जाएगा फाफरिया। फाफरिया इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 25, बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा लोक नृत्य है? बताइए कौन सा है? तो ये राई है दोस्तों, राई। बुंदेलखंड का क्या है? राई है। आगे देखिए 26,
मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो एमपी का राजकीय नृत्य पूछेगा तो ये भी आपका राई आ जाएगा, तो बी आंसर करेक्ट आएगा। खिलाफत आंदोलन को किसने समर्थन दिया था? तो गाइस ये दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। आगे देखते हैं 28, सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा रास बिहारी बोस थे, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 29, अकबर के दरबार में दो प्रमुख मुस्लिम नवरत्न कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वह है अबुल फजल और फैजी, तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 30 क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर किस वर्ष समाप्त किया था? तो गाइस ये किया था 1564 में, आंसर आ जाएगा 1564, यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 31, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद सलीम, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 32, भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर कौन था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 33वां, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रवर्तक कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मार्टिन लूथर, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 34, पेरिस संधि के द्वारा किसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो गाइस ये प्राप्त हुई अमेरिका को, आंसर आ जाएगा सी। 35वां क्वेश्चन, रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा निकोलस सेकंड, निकोलस सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36वां क्वेश्चन, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना औपचारिक रूप से कब हुई थी? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1920 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 1870 में, 1870 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 38, नेफा का नया नाम क्या है? तो नेफा का जो नया नाम है वो है अरुणाचल प्रदेश, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 39, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गाइस इसका मुख्य उद्देश्य था भूमि का हस्तांतरण, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 40वां, किस खनिज को श्वेत कोयला कहा जाता है? तो गाइस ये कहा जाता है यूरेनियम को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। 41, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो गाइस ये है देहरादून में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 42, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो गाइस ये होता है राष्ट्रपति के प्रति, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 43, बंग भंग कब चालू हुआ? तो बंग भंग जो चालू हुआ ये चालू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, आंसर आ जाएगा बी। आगे देख लेते हैं 44, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आंसर आ जाएगा 22 भाषाएं, आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं 45, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का विभाजन करना, अंग्रेजी राज को समाप्त करना, संविधान निर्माण की योजना तैयार करना, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना। आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करना, डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 46, स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है? तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या लगाओगे? तो इसका आंसर लगाओगे हिंदू नेपोलियन के नाम से जानते हैं, सी आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए कोलकाता नगर का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो गाइस इसे माना जाता है जॉब चारनाक को। जॉब चारनाक जो है उनको कोलकाता शहर का या कोलकाता नगर का वास्तुकार माना जाता है। 48 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, आंसर आ जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इनका जो नाम है ये नाम है विनायक दामोदर सावरकर, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 50 क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को, आंसर आ जाएगा ए आंसर। आगे देखते हैं 51, अथर्ववेद कितने भागों या खंडों में विभक्त है? तो अथर्ववेद है आपके 20 भागों में। आगे देखिए 52, महावीर स्वामी के पश्चात जैन धर्म के प्रमुख गुरु कौन थे? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्थूलभद्र, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 53, पुर्तगालियों ने गोवा को किस राज्य के शासक से जीत लिया था? तो गाइस ये जीता था बीजापुर से, आंसर आ जाएगा बी। चलिए 54, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दोस्तों जॉर्ज यूले, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखते हैं 55वां क्वेश्चन, बास्क अलगाववादी संगठन ईटीए किस देश में सक्रिय रहा है? तो गाइस ये रहा है स्पेन में, इसका आंसर आ जाएगा स्पेन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 56, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देख लेते हैं 57, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए किसी पिंड का भार कितना होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा 0 होता है, आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 58, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? गाइस इसका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड होता है। कितना होता है? 2 सेकंड।
आंसर आ जाएगा बी। 59 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किस में होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा रेफ्रिजरेटर में, आंसर आ जाएगा सी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 सोडियम धातु को किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, सी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं 61 प्रोटॉन पर होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? तो प्रोटॉन पर होता है दोस्तों धन आवेश। प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 62 प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा यूरिया। प्रयोगशाला में ना यूरिया तैयार किया गया था, यूरिया। आगे देख लेते हैं 63 हाइड्रोजन का एक आइसोटोप क्या है? तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है ड्यूटेरियम, आंसर आ जाएगा बी आंसर। 64वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सी धातु संचारित नहीं होती? तो जो धातु संचारित नहीं होती वो है सोना। सोना जो है ना एक ऐसी धातु है जो संचारित नहीं होती। आगे देख लेते हैं 65 सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो गाइस इसका जो आंसर आएगा ब्यूटेन होती है, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 66वां क्वेश्चन आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो आरडीएक्स का जो पूर्ण रूप है वो है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 67वां क्वेश्चन अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो जो अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 68वां क्वेश्चन नर मनुष्य में लिंगी गुणसूत्रों का संयोजन होता है। तो क्या होता है नर मनुष्य में? तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है नर मनुष्य में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 69 बच्चों के लिंग निर्धारण में किसका योगदान मुख्य होता है? तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा पिता के गुणसूत्र का, बी इसका राइट आंसर आएगा। 70वां क्वेश्चन रक्त को सामान्यतः कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो रक्त को बांटा गया है 4 में, तो आंसर आ जाएगा सी। आगे देखो निकोटिन तत्व किस में पाया जाता है? तो निकोटिन पाया जाता है दोस्तों अफीम में। देखो जो अफीम होता है ना, अफीम उसमें क्या पाया जाता है? निकोटिन। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। शरीर को ऊर्जा और गर्मी प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों ये कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी ये कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। 73वां क्वेश्चन भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1972 में, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। आगे देखिए 74वां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इसरो का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसरो का गठन हुआ था 1969 में। 1969 में इसरो का गठन हुआ था, सी इसका राइट आंसर आएगा। 75 भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो गाइस इसका जो आंसर आ जाएगा इनसेट 2A है, इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। 76वां क्वेश्चन विश्व का न्यूनतम तापमान किस प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा टुंड्रा में, तो आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 77 रेड इंडियन एक्स कीमो और इन्यूट किनके मूल निवासी है? तो गाइस ये हैं उत्तरी अमेरिका के, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 78 समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो गाइस इसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन क्या होता है? तो आइसोहेलाइन समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। 79 भारत के बीचों बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कर्क रेखा, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 80वां क्वेश्चन संविधान सभा के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? तो राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 81वां संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो गाइस ये संसद के पास है, आंसर आ जाएगा डी आंसर। आगे देखिए 82 वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो ओजोन छिद्र पाया जाता है अंटार्कटिका में, आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 83 भारतीय संविधान के भाग 5 में किसका वर्णन है? तो भाग 5 में केंद्र सरकार जिसको हम संघ बोलते हैं उसका वर्णन है। 84 फीफा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फीफा के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है रॉबर्ट गुएरिन। आगे देखिए 85 पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 86 अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनते हैं? तो अस्थायी चुंबक बनते हैं मृदु लोहा से, आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर। 87 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में आते हैं? तो गाइस ये आते हैं संवर्ती सूची में, आंसर आ जाएगा सी आंसर। 88 वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है? किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है, ये क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप लगाना शाम वेद को, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 90वां क्वेश्चन पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। उदाइन ने क्या किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना। 91 क्वेश्चन नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, आंसर आ जाएगा बी।
92 अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक का नाम अशोक मिलता है माशकी अभिलेख में। आंसर आ जाएगा सी। आगे देखिए 93 क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो गाइस ये जो लगाया था वो लगाया था टी फैंतलर ने, तो डी इसका राइट आंसर आएगा। आगे देखो 94 गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था? तो गाइस ये जो संबंधित था ना ये आ जाएगा आपका सातवाहन वंश, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। 95 अश्वघोष किस शासक का दरबारी कवि था? तो अश्वघोष जो था ये कनिष्क का दरबारी कवि था। आंसर आ जाएगा सही आंसर। 96 इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो गाइस ये थे हरिशेन। हरिशेन जो थे ना ये इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता थे। 97 हर्षवर्धन का शासन कब समाप्त हुआ था? तो गाइस ये हुआ था 647 ईस्वी में, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 98 इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता था मोरक्को का, तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 99 नटराज की मूर्तियां किस काल की? तो नटराज की जो मूर्ति है ये चोल काल की है, तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 100 क्वेश्चन पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो गाइस ये था रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय जो था ना उसका दरबारी कवि रवि कीर्ति था। गाइस अगर आपको सुपर सिलेक्शन प्रश्न चाहिए तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि इस नंबर पर मैसेज करना 9243449122। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज करना। 199 में आपको सारे सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन प्रश्न मिल जाएंगे। जिसको भी चाहिए वो मैसेज करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।